साथियों, आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये भी सुना होगा कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए एवं धीरे धीरे खाना चाहिए ताकि हम खाना ठीक से पचा सकें। मुंह में ऐसा क्या है कि भोजन एकदम मुलायम व पाच्य हो जाता है? क्या आपने सोचा है कि हम चाहें कुछ भी भोजन करें, वो किस पदार्थ में बदल जाता है? वह क्यों बदल जाता है? हमें ये क्यों कहा जाता है कि पाचन क्रिया में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है, जिससे वह हमारे शरीर में अवशोषित हो सकें? आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्टार्च के घोल पर हमारी लार में अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है, किस प्रकार क्रिया करता है। मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल और इससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं। स्रावित होने वाला अमाइलेज एंजाइम पाचन क्रिया में भाग लेता है। जैसे ही हम मुंह में भोजन को चबाते हैं, लार ग्रंथियां लार स्रावित करना शुरू कर देती हैं। लार में अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा यानी माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला, 1% स्टार्च का घोल, 1% आयोडीन का घोल, ताज़ी लार, आसुत जल, परख नली स्टैंड, मापक सिलेंडर, एक ड्रॉपर, कांच की छड़, 2 पेट्री डिश या टाइलें, एक स्पैचुला वह चम्मच, सर्जिकल रुई और एक फनल। आइए अब हम इस प्रयोग को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को ताजे पानी से धो लेंगे, अन्यथा खाने के कण लार के साथ आ जाएंगे। हमने पहले से ही लार इकट्ठा कर रखी है। अब इस लार को हम रुई की परत से छान लेंगे। छानने के लिए हम फनल का प्रयोग करेंगे और सर्जिकल रुई का। सर्जिकल रुई को पहले आसुत जल से भिगो लेंगे। इस रुई को फनल में ऐसे लगा के अपना इकट्ठा करा हुआ सलाइवा या लार छानेंगे। मापक सिलेंडर से मापकर 1 मिलीलीटर लार परख नली में ले लेंगे। ड्रॉपर की मदद से अपनी लार को इस मापक सिलेंडर में 1 ml ले लेंगे। इस 1 ml लार में 10 ml आसुत जल मिला देंगे। लार एवं आसुत जल को अच्छे से घोलकर मिला देंगे। अब हम 2 परख नलियाँ लेंगे, जिसको हम अ और ब लेबल कर देंगे इस तरह।
इन दोनों परख नलियों को हम अपने स्टैंड में रखेंगे, जिसमें कि 1% 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे। ये 1 ml का ड्रॉपर है, जिससे हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे। अब हमने इन दोनों परख नलियों में 2 मिलीलीटर स्टार्च का घोल डाला है। ए परख नली में हम कुछ नहीं डालेंगे। बी परख नली में हम 1 ml 1% सलाइवरी अमाइलेज का घोल मिलाएंगे। इसको अच्छे से हिलाकर मिला लेंगे। अब हम 5 बूंदें दोनों टेस्ट ट्यूब से अपने टाइल पर डालेंगे। इसको हम लेबल कर सकते हैं। पाँच, 10, 15 और 20। ए परख नली से 5 बूंद ए और बी चिन्हित कर देंगे। ड्रॉपर को फिर से धोएंगे और बी परख नली से 5 बूंद टाइल में डालेंगे। अब हम 2 बूंदें 1% आयोडीन की इनमें मिलाएंगे। हमको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब भी हम ड्रॉपर यूज़ करें तब हम उसको आसुत जल से एक बार धो लें। अब इसमें हम 1% आयोडीन की 2 बूंद मिलाएंगे। काम में लाने के बाद हर बार छड़ को धोना चाहिए। इस प्रक्रिया को 5, 10, 15 और 20 मिनट बाद दोहराएंगे। अब 10 मिनट बाद परख नली ए का विलयन हम टाइल में 5 बूंद डालेंगे। ड्रॉपर को आसुत जल से धोकर 5 बूंद विलयन बी परख नली से टाइल में डालेंगे। अब इसमें हम 1% आयोडीन की 2 बूंद मिलाएंगे। अब इसको कांच की छड़ से मिलाएंगे। अब ए परख नली से 15 मिनट के बाद 5 बूंदें टाइल में डालेंगे। ड्रॉपर को आसुत जल से धो के परख नली बी का विलयन 5 बूंद टाइल में डालेंगे। अब इसमें 2 बूंद 1% आयोडीन
का मिलाएंगे। इस घोल को अच्छे से ग्लास की छड़ से मिला देंगे। याद रखें कि दोनों ग्लास की छड़ें अलग अलग हों। अब 20 मिनट के बाद हम परख नली ए का विलयन 5 बूंद फिर से टाइल में डालेंगे। आसुत जल से इसको धोएंगे और बी परख नली का विलयन टाइल में डालेंगे। दोबारा हम 1% आयोडीन की 2-2 बूंदें दोनों में मिलाएंगे। हम देखते हैं कि परख नली ए के विलयन में आयोडीन की बूंदें मिलाने से उसका रंग काला नीला हो जाता है। बी परख नली के लिए विलयन का रंग पहले काला नीला हो जाता है और धीरे धीरे वो आयोडीन के रंग की तरह पीला रहता है। इस परिणाम को हम सारणी में दिखा सकते हैं। ये सारणी है जिसमें हम अपना परिणाम नोट करेंगे। हम देखते हैं कि परख नली ए के विलयन में आयोडीन की बूंदें मिलाने से उसका रंग काला नीला हो जाता है। बी परख नली के लिए विलयन का रंग पहले काला नीला हो जाता है और धीरे धीरे वो आयोडीन के रंग की तरह पीला ही रहता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परख नली ए में लार नहीं थी। अमाइलेज एंजाइम नहीं होने के कारण स्टार्च जल अपघोलन नहीं हुआ। जब हमने इसे आयोडीन डाला तो स्टार्च आयोडीन की अभिक्रिया के कारण मिश्रण का रंग नीला काला हो गया। परख नली बी में लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम के कारण स्टार्च धीरे धीरे अपघटित हो गया। इसलिए शुरू में विलयन का रंग काला नीला हो गया, किंतु धीरे धीरे लार होने के कारण अब आयोडीन की तरह पीला हो गया। इससे हम सिद्ध करते हैं कि लार में अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्टार्च पर अमाइलेज कैसे काम करता है समझ गए होंगे। हमें खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरीके से धोना चाहिए क्योंकि खाने में उपस्थित स्टार्च मुंह में शर्करा में बदल जाता है, जिससे मुंह में जीवाणु पनप सकते हैं। इसके कारण दांत खराब हो सकते हैं।